किर्गिस्तान में फंसे पाकिस्तानी तलबा को वापस लाने का मिशन। बशकीक से खुसूसी परवाज 30 तलबा समेत 180 अफराद को लेकर लाहौर पहुंच गई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने तलबा का इस्तकबाल किया। कहा, इस वक्त हमारे तलबा की जिंदगी बहुत अहम है। हमने अपने बच्चों को वापस लाना है। हमारी तरजीह है कि जख्मी तलबा को पहले वापस लाया जाए। बशकीक में फंसे तलबा मुसाफिरों को लाने के लिए आज मजीद 2 परवाजें जाएंगी। खुसूसी परवाजों के जरिए 360 तलबा को वतन वापस लाया जाएगा। एक परवाज लाहौर, दूसरी इस्लामाबाद पहुंचेगी। वज़ीर आज़म का वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को किर्गिस्तान भेजने का फैसला। वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम भी डिप्टी वज़ीर आज़म के हमरा होंगे। दोनों वज़रा आज किर्गिस्तान पहुंचेंगे। इसहाक़ डार और अमीर मुकाम आला किर्गिस्तान सरकारी हुकाम से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तानी तलबा की वतन वापसी के हवाले से मामलात का जायजा लेंगे। बशकीक में हालात मामूल पर नहीं, तलबा में बेचैनी है। किर्गिस्तान में 10 से 12,000 तलबा की जान को खतरा। किर्गिस्तान में मिस्री बाशिंदों ने मुकामी अफराद को मारा। वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड की। वीडियो अपलोड होने के बाद फसादात शुरू हुए। तलबा ने छुप कर अपनी जान बचाई। किर्गिस्तान में फंसे तलबा के पाकिस्तान पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। किर्गिस्तान में तलबा ग्रुपों में लड़ाई और हंगामा आई। मुकामी अफराद के पाकिस्तानियों समेत गैर मुल्की तलबा के हॉस्टल्स और अपार्टमेंट्स पर हमले। मुसिल अफराद हॉस्टल्स और गैर मुल्कियों की रिहाइश गाहों में घुस गए। दरवाजे और खिड़कियां तोड़ दी। तलबा पर तशद्दुद भी किया। दारुल हुकूमत बशकीक में हालात खुशीदा होने पर सिक्योरिटी सख्त। झगड़ा मुकामी और मिस्री तलबा में हुआ। पाकिस्तानी तलबा जद में आ गए। जंग से ताल्लुक रखने वाली तहरीम नासिर अपनी क्लास फेलोज के हमरा बशकीक में फंस गई। हमने खुद को हॉस्टल में बंद कर रखा है। जत्थों की सूरत में हमला किया जा रहा है। तहरीम नासिर का वीडियो पैगाम। फैसलाबाद, जंग, शुजाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों से ताल्लुक रखने वाले शहरी भी हॉस्टल्स में महसूर हैं। वालिदैन की हुकूमत से तलबा का महफूज इनखला यकीनी बनाने की अपील। किर्गिस्तान में फंसे तालिब इल्म हॉस्टल खाली करने लगे। हॉस्टल खाली करने के लिए कहा जा रहा है। जाएं तो कहां जाएं? पाकिस्तानी तालिब इल्म। वज़ीर आज़म का किर्गिस्तान में गैर मुल्की तलबा मुखालिफ फसादात पर गहरी तशवीश का इज़हार। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के बेटे और बेटियों को अकेला नहीं छोड़ेंगे। यकीनी बनाएंगे तलबा को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना हो। जो तलबा पाकिस्तान वापस आना चाहें सरकारी खर्च पर उनकी फौरी वापसी यकीनी बनाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। वज़ीर आज़म का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी सफ़ीर से टेलीफोनिक रब्ता। हसन अली ज़ैगम ने वज़ीर आज़म को सूरत हाल से आगाह किया। बशकीक में मुकामी शरपसंदों ने गैर मुल्की तलबा पर हमले किए। किर्गिज़ हुकूमत के मुताबिक हमलों में 14 गैर मुल्की शहरी जख्मी हुए। एक पाकिस्तानी शहरी शाहजेब अस्पताल में ज़ेरे इलाज है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर अस्पताल में शाहजेब से मुलाकात की। किर्गिज़ हुकूमत ने गैर मुल्कियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का यकीन दिलाया। शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई। 4 अफराद पकड़े जा चुके हैं। किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तालिब इल्मों की सूरत हाल पर सफ़ीर हसन ज़ैगम का वीडियो पैगाम। पाकिस्तानी सफ़ीर की किर्गिस्तान के नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। पाकिस्तानी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। सूरत हाल पर काबू पा लिया। पुलिस तमाम हॉस्टल्स को सिक्योरिटी फराहम कर रही है। तशद्दुद के ज़िम्मेदार अफराद के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। किर्गिज़ नायब वज़ीर ख़ारजा की यकीन दहानी। पाकिस्तान का किर्गिस्तान में पाकिस्तानी तलबा पर तशद्दुद के वाक़यात पर गहरी तशवीश का इज़हार। किर्गिज़ सफारत खाने के नाज़िमुल उमूर की डिमार्च के लिए दफ्तर ख़ारजा तलबी। किर्गिज़ हुकाम का तलबा पर तशद्दुद के वाक़यात पर इज़हार अफसोस। तहकीकात कराने और कसूरवारों को सज़ा देने की यकीन दहानी। पाकिस्तानियों की सलामती यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तानी सफ़ीर किर्गिज़ हुकाम के साथ राब्ते में है। तमाम हॉस्टल्स को सिक्योरिटी फराहम कर दी गई है। हालात नॉर्मल है। तर्जमान दफ्तर ख़ारजा। बानी पीटीआई ने पीठ में चुरा घुंपा ताउन का कहकर डी चौक में धरना शुरू कर दिया। 2013 में हुकूमत संभाली तो बानी पीटीआई से मिलने बनी गाला गया। बानी पीटीआई से कहा मुल्क के लिए मिलकर चलें। उसके लिए बाद बानी पीटीआई
जनरल ज़हीर सलाम तारिल कादरी लंदन चले गए। लंदन में हमारी हुकूमत के खिलाफ साजिश का जाल बिछाया गया। मुझे समझ नहीं आई उन्होंने क्यों धरने शुरू किए, उनको कहाँ से इशारा मिला, ये तो बताएं। नवाज शरीफ के फिर गिले शिकवे। मेरे पास साबिक चीफ जस्टिस की एक ऑडियो मौजूद है। ऑडियो में साबिक चीफ जस्टिस ने कहा नवाज शरीफ को हटाना है, बानी पीटीआई को लाना है। साकिब निसार कह रहे हैं कि नवाज शरीफ और मरियम को जेल में रखना है। क्या साकिब निसार की ऑडियो का एहतसाब नहीं होना चाहिए? मेरे खिलाफ एजाजुल हसन को मॉनिटरिंग जज बनाया गया था। एजाजुल हसन चीफ जस्टिस बनने वाले थे, भाग क्यों गए? जस्टिस मुजाहिर नकवी बताएं आपने जायदादें कहाँ से बनाई? मुजाहिर नकवी को भी नैब में डालना चाहिए। आप भी नैब भुगते, हमने भी भुगता। आपके पास मुझे पार्टी सदारत से हटाने का क्या इख्तियार है? नवाज शरीफ का मुस्लिम नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी इजलास से खिताब। मुझे बताएं। नवाज शरीफ को हथकड़ियां लगने का मंजर क़यामत तक नहीं भूल सकता। नवाज शरीफ को मुस्लिम नून की सदारत से अलहदा करके जुल्म किया गया था। सियासी जमातें नवाज शरीफ के साथ चली। नवाज शरीफ ही मुल्क में यकजहती ला सकते हैं, मसाइल से निकाल सकते हैं। नवाज शरीफ के खिलाफ साजिश ने मुल्क की जड़ों को हिला कर रख दिया। नवाज शरीफ की खिदमत कौम कभी नहीं भूल सकती। नवाज शरीफ ने मुल्क को अंधेरों से निकाला। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का खिताब। मुस्लिम नून की सेंट्रल वर्किंग कमेटी का इजलास। शहबाज शरीफ मुस्लिम नून की सदारत से मुस्ताफ़ी। नए सदर के इंतखाब तक शहबाज शरीफ नून लीग के क़याम में मुकाम सदर नामजद। 28 मई को नून लीग के सदर के इंतखाब के लिए इलेक्शन कमीशन भी बना दिया गया। राना सनाउल्लाह चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुकर्रर। 28 मई को मुस्लिम नून का जनरल काउंसिल इजलास होगा, जिसमें मुस्तकिल पार्टी सदर का इंतखाब किया जाएगा। N148 मुल्तान में ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग आज होगी। हल्के में मजमूई तौर में 6 उम्मीदवार मैदान में। पीपल्स पार्टी के अली कासिम गिलानी, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के तैमूर अल्ताफ मलिक में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग स्टेशनों पर सामान की तरसील का अमल मुकम्मल। हल्के में कुल वोटर्स की तादाद 4,44,231 हो गई। 2,33,624 मर्द, 2,10,607 खवातीन वोटर्स हैं। हल्के में 275 पोलिंग स्टेशन हैं। खवातीन और मर्द वोटर्स के लिए 72 पोलिंग स्टेशन मुख्तस। 131 पोलिंग स्टेशन मुश्तरका। निशिस्त यूसुफ रजा गिलानी के इस्तीफे के बाइस खाली हुई। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना का एक और केस। इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ गई। बानी पीटीआई पर एक नहीं 7 घड़ियां खिलाफ कानून लेने और बेचने का इल्जाम। नए केस में 10 कीमती तोहफे खिलाफ कानून पास रखने और बेचने का इंकशाफ। ग्राफ वॉच, रोलेक्स घड़ियां, हीरे, सोने के सेट केस का हिस्सा। तोहफे अपनी मलकियत में लिए बगैर ही बेचे जाते रहे। ग्राफ वॉच का कीमती सेट भी रिटेन किए बगैर ही बेच दिया गया। प्राइवेट तखमीना साज की मिली भगत से ग्राफ वॉच की खरीदार को फ़ायदा पहुंचाया गया। तखमीना साज का तोशाखाना से ईमेल आने से पहले ही घड़ी की कीमत 3 करोड़ कम लगाना मिली भगत का सबूत है। ग्राफ वॉच की कीमत 10,09,20,000 रुपये लगाई गई। 20% रकम 2,01,78,000 रुपये सरकारी खजाने को दिए गए। हर तोहफे को अपनी रिपोर्ट करना और तोशाखाना में जमा कराना लाजिम है। वज़ीर-ए-आज़म ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की तश्कील कर दी। शहबाज शरीफ इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की सरबराही करेंगे। इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल में जहांगीर तरीन, साकिब शिराजी, शहजाद सलीम शामिल, मुसद्दिक ज़ुल्करनैन, डॉक्टर एजाज नबी, आसिफ पीर, ज़ियाद बशीर, सलमान अहमद एडवाइजरी भी काउंसिल का हिस्सा है। फाइनेंस डिवीजन ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ IT सिटी का इफ्तिताह कर दिया। IT सिटी दुनिया के डिजिटल मार्केट को पाकिस्तान से कनेक्ट करेगी। यहाँ हमारे नौजवानों को आला तालीम के मौके मिलेंगे। चाहती हूँ कि बच्चे अपने पाँव पर खड़े हों। पाकिस्तान के नौजवानों में बेपनाह सलाहियतें मौजूद हैं। हमें नौजवानों की सलाहियतों को मुल्क की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना होगा। बच्चों के हाथों में लैपटॉप लेकर पेट्रोल बम ढूंढ और डंडे थमा दिए गए। IT सिटी में सरमायाकारी की ख्वाहिशमंदों को मुराद दी गई। हमने IT सिटी को 10 साल के लिए टैक्स फ्री कर दिया। माहौल को बेहतर बनाने के लिए ई-बाइक्स की तरफ जाना होगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का तकरीब से खिताब।
फैसल बावडा मुस्तफ़ा कमाल के खिलाफ तौहीन अदालत केस का हुक्मनामा जारी। बादियों नज़र में फैसल बावडा मुस्तफ़ा कमाल तौहीन अदालत के मुर्तकिब हुए। दोनों को वजाहत का मौका देते हुए शोकाज नोटिस जारी किया जाता है। फैसल बावडा और मुस्तफ़ा कमाल ने अदलिया पर इल्ज़ामात लगाए। दोनों ने ज़ेर समात मुकदमात पर गुफ्तगू की। पैमरा फैसल बावडा मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिकॉर्ड और ट्रांसक्रिप्ट जमा कराए। दोनों रहनुमा आइंदा समात पर पेश हों। केस की आइंदा समात 5 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा। गंदम दरामद स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? शक्ति कबीना की सरबराही में कायम कमेटी तहकीकात मुकम्मल न कर सकी। 2.5 हफ्ते गुजरने के बावजूद कमेटी की रिपोर्ट सामने न आ सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 1 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की थी। 4 लाख टन अजाफी गंदम खरीदने का अमल भी शुरू न हो सका। सरकारी निर्खों से कई गुना कम कीमत पर गंदम की फरोख्त। किसान परेशान। पंजाब में गंदम की फी बोरी कीमत 6,000 रुपये की कम तरीन सतह पर आ गई। सदर ममलिकत की मियांवाली में शहीद बाबर खान न्याजी के घर आमद। आसिफ अली जरदारी ने शहीद के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत किया। फातिहा खान ने की सदर ममलिकत की शहीद के बुलंदी दर्जात और वरिसा के लिए सब्र जमील की दुआ। शहीद को वतन की खातिर जान कर नजराना पेश करने पर खराज अकीदत। पूरी कौम को अपने शहदा पर फख्र है। कौम उन्हें सलाम पेश करती है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी। मेजर बाबर खान ने जोहब में दहशत गर्दों के साथ झड़प में जाम शहादत नोश किया। आइंदा माली साल पाकिस्तान में महंगाई की शरह 15% रहने का इम्कान। नवा माली साल में महंगाई तकरीबन 26% होगी। आलमी बैंक की डेटा रिपोर्ट जारी। आइंदा माली साल मुईशत की शरह 2.3% रहने का इम्कान। रवा माली साल में मुईशत की शरह नमो 1.8% रहेगी। अगले माली साल में ज़राअत और सनत की शरह नमो 2.2% होगी। करंट अकाउंट खसारा मुईशत का तकरीबन 0.6% होगा। आइंदा माली साल मालियाती खसारा GDP का 7.4% हो सकता है। रवा माली साल मालियाती खसारा GDP के 8% तक पहुंचने का इम्कान। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिफॉर्म से मुतालिक इजलास। वज़ीर आला की डिजिटलाइजेशन के लिए ज़रूरी इक़दामात की हिदायत। लैंड डिजिटलाइजेशन के अमल में मुतालिका महकमों के इश्तराककार को यकीनी बनाने का हुक्म। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज़ प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र सर्विस का जायजा लिया गया। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी और मैनेजमेंट ऑफ स्टेट लैंड के बिजनेस प्लान के अमूर पर ब्रीफिंग। पाकिस्तान के अवाम सऊदी वली अहद के दौरे के मुंतज़िर हैं। शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरा पाकिस्तान दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गेम चेंजर साबित होगा। सऊदी अरब के सरमायाकारों का हालिया दौरा पाकिस्तान इंतहाई कामयाब रहा। सऊदी अरब और पाकिस्तान की तारीखी बरादराना दोस्ती सूदमंद मुआशी ताल्लुकात में बदल रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी अरब के सफारत खाने आमद। सऊदी सफ़ीर ने वफाकी वज़ीर दाखिला का खैर मकदम किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर, पाक सऊदी ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। सऊदी सफ़ीर की इस्लामाबाद पुलिस की बेहतरी के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी।